हम खुद पूरे देश को झंडा ढुलवाने का काम करेंगे और आने वाले समय में जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 क्या नेता कैसा हो क्या नेता कैसा हो जिंदाबाद 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 भैया मत घबराना भैया मत घबराना पार्टी जिंदाबाद 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 फोन आ जाता है दुश्मनों का मैं घोष मुख्यमंत्री कैसा हो हम लोगों से कई दिनों से सालों से इंतजार था। आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज का दिन हमारे समाज के लिए एक गौरवान्वित दिन कहलाएगा। सम्मान का कार्यक्रम होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि निशिकांत सिन्हा जी आपका ही बेटा है, आपका ही भाई है। सभी लोगों से मिलेंगे, वो सभी लोगों को गले लगाएंगे। लेकिन अभी निवेदन है कि थोड़ी भीड़ को कम करें और मुझे इस लड़ाई में ताकत देती है। और साथियों, आज का मैं जो दिन है, ये मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए आया हूँ, ताकि आने वाले समय में आप अपने हक की हिस्सेदारी के लिए लड़ाई लड़े और जो सम्राट अशोक एक इतिहास रच कर गए थे, वो फिर से हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे। और हम लोग जो बोलते हैं, हमारा समाज जो बोलता है कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं और जगदेव बाबू के अनुयायी है, सब झूठ। अगर आप सच में सम्राट अशोक के वंशज होते तो आप दूसरे का झंडा ढोने का काम नहीं करते। सम्राट अशोक के वंशज कभी भी दूसरे का झंडा नहीं ढोए, तो हम फिर किसी और का झंडा और किसी का झोला क्यों ढोने का काम करेंगे। हम तो उन्हीं के वंश हैं, हम तो उन्हीं के अंश हैं और हम जगदेव बाबू के अनुयायी भी हैं। तो हम झंडा ढोने का काम नहीं करेंगे, हम खुद पूरे देश को झंडा ढुलवाने का काम करेंगे और आने वाले समय में अपना हक और हिस्सेदारी लेकर रहेंगे। इसके लिए आप सभी को एकत्रित होने की जरूरत है। और सिर्फ मैं आप लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना परिवार, अपना बच्चे, अपने सब कुछ छोड़कर मैंने दाव लगाया, ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत और एक सशक्त समाज बने। आने वाले समय में हमारा 90% समाज को उनके हक और हिस्सेदारी मिले और आने वाले समय में हमारा बिहार एक विकसित बिहार बने। और मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर मुझे अपने समाज के लिए अपनी शहादत भी देनी पड़ी तो मैं देने के लिए तैयार हूं। और हमारे नौजवान मरते जा रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े हमारे समाज की भाइयों को गोली मार दी जाती है। सीतामढ़ी में हमारे भाइयों की निर्मम हत्या की गई। सीतामढ़ी के बाद सासाराम में हमारी स्नेहा कुशवाहा बहन की हत्या करके फांसी पे लटकाया गया और उसके माता पिता को अपनी ही बेटी की लाश देखने की चाहत पूरी नहीं हो पाई। कैसा शासन है, कैसा शासन है जहां नौजवान जिंदा नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं और हमारे नौजवान मारे जा रहे हैं। क्या यहां जिंदा रहने का चाहत भी एक साजिश मानी जाएगी? क्या यहां इंसाफ मांगना भी एक गुनाह है? क्या एक बेटा नहीं मरता है, बल्कि समाज की आत्मा रोती है। और
एक माँ बोलती है कि मुझे न्याय चाहिए, पर वो माँ की आंसू अब ठहरेगी नहीं। अब एक गुस्सा हमारा रुकेगा नहीं। अब हर माँ बोलेगी और एक संकल्प लेगी कि मुझे न्याय चाहिए, और हर यहाँ पे युवा बोलेगा मुझे रोजगार चाहिए, हर बेटी कहेगी मुझे सुरक्षा चाहिए, हर व्यक्ति बोलेगा मुझे जिंदगी चाहिए, और बिहार के हर गली मोहल्ले से एक आवाज आएगी, मुझे निशिकांत चाहिए, मुझे निशिकांत चाहिए। साथियों, कैसा हो निष्काम सिन्हा जैसा हो। ये बोला गया विकास होगा, बदलाव होगा, पर क्या हुआ? विकास तो हुआ, पर किसका विकास हुआ? बदलाव तो हुआ, पर किसका बदलाव हुआ? जनता का नहीं, सिर्फ नेता का। अब समय आ गया है, इन 40 सालों का हिसाब दो। आप बोलते हो विकास हुआ है, अगर हमारे बिहार का बेटा दिल्ली में ऑटो चला रहा है, हमारे बिहार का भाई मुंबई में गाड़ी चला रहा है, यहाँ का युवा अपना पेट पालने के लिए पलायन कर रहा है, यहाँ का व्यक्ति पंजाब में जाकर मजदूरी कर रहा है, और यहाँ की बेटी बेंगलोर में जाकर नौकरी ढूंढ रही है, और आप बोलते हो विकास हुआ है। अगर इसी को विकास बोलते तो फिर एक किसान इतना मेहनत करने के बावजूद भी कर्ज में डूबा हुआ है। ने सबके लिए अपना बलिदान दिया, खून दिया, समर्थन दिया, अपना वोट दिया, लेकिन उसके बदले में हमारे समाज के भाइयों की हत्या की गई, हमारे समाज की आवाजों को कुचला गया। अब बस, अब और नहीं। अब कुशवाहा समाज ना गूंगा रहेगा, ना गूंगी राजनीति में मोहरा बनेगा। साथियों, मैं निशिकांत सिन्हा, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सिपाही, मैं कोई नेता बनने नहीं आया। मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज बनने आया हूं, आपका आत्मसम्मान बनने आया हूं, आपका प्रतीकार बनने आया हूं। और साथियों, मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया। मैं यहाँ कोई राजनीति समझौता करने नहीं आया हूं। मैं आपकी हक और हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने आया हूं, आपका सम्मान को दिलाने आया हूं। और मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि जहां न्याय होगा, निशिकांत वहां आवाज बनकर खड़ा रहेगा। वो झंडा गाड़ दिया, लेकिन हेलो